ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम या थेवेनिन्स थ्योरम करके बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा ना हमारा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, जितना भी कॉम्प्लिकेसी होगी, जितना भी आपका सर्किट हार्श होगा, तो उसको आप मतलब आराम से सॉल्व कर सकते हो इस थ्योरम को लेके। करना क्या होता है, इस जैसे आपको पूछा कैसा जाएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दे दिया जाएगा और उसके अक्रॉस एक मतलब RL करके रजिस्टर लगा ही होगा। सो आपको बोलेंगे कि आपको उस रजिस्टर के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। सो फिर मतलब अक्रॉस जैसे मैंने बताया करंट निकालना है, चीजें कैसे होंगी, कैसे स्टार्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। तो एक आपका इस तरीके का सर्किट एंड मतलब आपको करना क्या होता है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसमें एक वोल्टेज निकालना है, VTH करके निकालना होता है हमने अल्टीमेटली, और एक RTH हमें निकालना होता है। VTH होता है हमारा थेवेनिन वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, और RTH होता है थेवेनिन रजिस्टर, और लोड रजिस्टर जिसके अक्रॉस निकालना होता है, ये हमारा फाइनल सर्किट होता है। अब चीजें स्टार्ट कैसे करनी है वो हम सीखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो आपके सामने एक सर्किट है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने स्टेप सारे आपके लिख दिए हैं, आप देख चाहो तो आप यहाँ पे देख लो। पहला स्टेप क्या, इसमें हमारे सर्किट में हमको पूछा गया है कि आपको करंट बताओ 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा। मतलब ये हमारा लोड रजिस्टर है, इसके क्रॉस करंट क्या होगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे चीजें चलेंगी। अब क्या देखते हैं, पहले स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, आपको वो वाला रजिस्टर को हटा देना होता है, जो आपका RL वाला रजिस्टर होता है ना, उसको आपको हटा देना होता है। इट मीन्स कि ये जो RL रजिस्टर लगा है ना आपका, ये 5 ओम, इसको आप रिमूव कर दो सर्किट में से। इसको रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, आप इसको रिमूव करके इसको VTH करके जो मैंने कंपोनेंट बताया ना, उससे आप क्या कर दो, रिप्लेस। मतलब इसको हटा दो, ये सब चीजें हटा दो, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, वहां लिख दो VTH। ठीक है, VTH लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, VTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सर्किट को सॉल्व करके, अलग अलग मैश को सॉल्व करके VTH की वैल्यू फाइंड आउट करी। देन हम क्या करेंगे, VTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस देखने से पहले हम VTH जो हमने वैल्यू रखी उसको साइड पे रखेंगे और वहां से सर्किट को हटा देंगे, वहां से उस VTH को हटा देंगे। उसके बाद टोटल VTH RTH जो हमने निकाला उसको हम मेन ये वाले सर्किट में डालेंगे, फिर हम वैल्यू निकालेंगे। अब जो मैंने ये चीजें बोली हैं वो क्या बोली हैं वो हम देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन था ऊपर वाला। मैंने सबसे पहले क्या कहा, ये वाले रजिस्टर को हटा के हमने वो लगाना है VTH। ठीक है, VTH लगाओ, ये रहा आपका VTH, हमने VTH लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमने 3 करंट्स डाल दी, I1 I2 I3, इस तरीके से हमने डाल दी अलग अलग मैश में। अब हम एक एक मैश में से सभी करंट्स का मतलब लिखेंगे, KVL मतलब इक्वेशन लिख के सारी करंट्स की वैल्यू निकालेंगे। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, ये जो लास्ट वाली मैश में करंट है ना I3, आप सभी ध्यान से देखो, ये 0 है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि जो VTH हमने रिप्लेस करा ना यहाँ पे, ये कोई भी करंट को फ्लो नहीं करवा रहा। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। बाकी अब आपने क्या करना है, KVL लगाना है पहली मैश में। KVL लगाया पहली मैश में, फिर आपने क्या लिखना है, आपने इस तरीके से जैसे आप KVL इक्वेशन लगाते थे ना, आप लोगों को आई होप KVL KCL अच्छे से आ गया। सो हमने क्या लिखना था, 6I1 ऐसे करके लिखते थे, 6I1 प्लस 1I1 इंटू कौन कौन सी करंट है, I1 माइनस I2, फिर इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ये हमने मैश KVL लगाया पहली मैश में, वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से KVL लगाएंगे दूसरी मैश में, तो हमारे पास आ जाएगी एक और इक्वेशन। उसी तरीके से थर्ड मैश में भी हमको वो लगानी है, नो डाउट। हमें करंट I3 वाला 0 रखना है। आप लोग देखना मैंने कैसे लगाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पहली 2 मैश से वैल्यूज निकाली ना, I1 और I2, मैंने आपको सभी चीजें सॉल्व करके दी हैं, आपको इवन इक्वेशन भी सॉल्व करके दी है, उसकी वैल्यू निकाल दी है। I1 और I2 को मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज निकाल दी है। अब फिर मैश 3 में अप्लाई की करंट, इसलिए वैल्यूज निकाली क्योंकि इजी हो जाएगा, I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसमें हम डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। KVL मैश 3 में लगाया, हमने कैसे लगाया देखो, हमने लगाया 3I3 माइनस I2, करंट यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहा है ना, 3I3 माइनस I2
प्लस प्लस कैसे ऊपर से आ रहे हैं, हम ऊपर से आ रहे हैं, प्लस VTH वो किसके बराबर आ जाएगा 20 वोल्ट के बराबर। ये देखो, या तो इसको इसके -20 वोल्ट के बराबर रखो या इस इक्वेशन में +20 वोल्ट के बराबर रखो। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलाया। मैंने आपको इक्वेशन बताई क्लॉकवाइज तरीके से, अब मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तरीके से मैंने लूप को चलाया। जब एंटी क्लॉकवाइज चलाते मैंने आपको कहा था ना माइनस लगाते हैं, वही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ से हम आते गए हमने लगाया 3 माइनस करके -3 इंटू I3 इंटू कौन सी यहाँ पे करंट I2। ये सारा जो गेम है ना KVL KCL का है, आप लोग KVL अच्छे से पढ़ना तभी आपको यहाँ पे चीजें अप्लाई करना आएंगी। सो ये लिखा इस तरीके से -VTH माइनस, अब हम यहाँ ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे है लेकिन हमने यहाँ से लगाना शुरू किया। हमने क्या से किया, यहाँ से लगाया, तभी हमारे पास चीजें क्या आई है ऐसे 3I3 माइनस I2, फिर आप चाहो तो +20 पहले लिख लो, फिर -VTH। इस तरीके से इक्वेशन बनी हमारी, ये बनी। अब मैंने क्या कहा I3 तो कोई करंट ही नहीं है, यहाँ पे ओपन लूप है तो ये 0, ये वाली कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब I2 है हमारे पास, VTH और 20 है। अब मैं I2 की वैल्यू मिल चुकी है, ऊपर हम निकाल चुके हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके VTH की वैल्यू निकालेंगे। VTH की वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, जो हम RTH बोलते हैं ना थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो निकालना है। अब VTH लगा के रखते थे हम, वो हटा दिया हमने, वो हटा दिया। वो हटाने के बाद हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको सिखाया था सीरीज और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस, वो सॉल्व करना है। वो ये वाले पूरा सर्किट सॉल्व कर लोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, ये रही वैल्यूज। मैंने ये भी बताया कि अल्टीमेटली कैसे कैसे वैल्यूज आ रही हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज मैंने निकाल के आपकी चीजें और सर्किट सॉल्व करके लिख दिया। अब ये देखो भाई, हमारे पास आ जाता है RTH, मतलब सारे रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट और ए बी के बीच आ जाता है, वो है 1.4637 ओम। चलो, अब हमने करना है स्टेप 3 और लास्ट स्टेप है हमारा, क्या हमने अप्लाई करना है स्टेप 3 एंड फाइंड द करंट थ्रू R2 सॉरी RL। हमारा ये मतलब क्वेश्चन था कि हमने क्या करना है, RL के क्रॉस करंट फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब आपने VTH निकाला, आपने RTH निकाला, आपने अब उन चीजों को क्या करना होता है, कुछ इस तरीके का सर्किट बनता है, हर बार हमेशा ऐसे ही बनेगा। VTH जो भी आपने निकाला उसकी वैल्यू ऐसे रखनी है, RTH आपने जो भी निकाला उसकी वैल्यू ऐसे रखनी है। ये हमारा पैरेलल में लगेगा, ये हमारा सीरीज में लगेगा अक्रॉस रेजिस्टेंस RL। RL की वैल्यू क्या थी 5 ओम, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपने सारी वैल्यूज को लिखना है। सारी वैल्यूज को लिखने के बाद मेन क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था 5 ओम के क्रॉस आपकी करंट कितनी होगी, करंट निकालते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल्स टू V बाई R या V इक्वल्स टू IR, तो हमने I निकालना है। वोल्टेज कौन से लगेगी यहाँ पे, ये वाली। रेजिस्टेंस कौन सा यहाँ लगेगा, ये वाला, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, करंट को फाइंड आउट करके अल्टीमेटली चीजें लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे +5, कंफ्यूज नहीं होना, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस सीरीज में, इसलिए ऐसा लिखा है। तो ये था आपका थेवेनिन थ्योरम।